दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एनजीओ किस तरह से कानूनी तरीके से बना सकते हैं और फिर समाज के लोगों के लिए काम कर सकते हैं। एनजीओ बनाने का मकसद यही होता है कि समाज के जो लोग असहाय लोग हैं, हेल्पलेस पीपुल हैं, उनकी मदद की जाए। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एनजीओ बनाने का क्या प्रोसेस है, एनजीओ बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसे बनाने का मकसद यही होता है कि समाज के सभी वर्गों का मदद किया जाए। एनजीओ बनाने के पहले यह आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप एनजीओ क्यों बना रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या फिर महिलाओं के लिए, या फिर किस चीज़ में आपका एनजीओ बनाने का मकसद क्या है। आप एनजीओ बनाकर किस सेक्टर में लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, यह विजन आपका क्लियर होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप अपने एनजीओ का क्या नाम रखना चाहते हैं, यह भी क्लियर होना चाहिए। एक बात का आपको और ध्यान रखना होगा कि आप जो एनजीओ का नाम रख रहे हैं वह नाम पहले से किसी एनजीओ का ना हो। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एनजीओ कैसे बनेगा। दोस्तों हमारे देश में एनजीओ 3 तरीकों से बनाया जाता है। पहला ट्रस्ट एक्ट में, दूसरा सोसाइटी एक्ट में और तीसरा सेक्शन 8 कंपनी में। दोस्तों ट्रस्ट एक्ट में जो एनजीओ बनता है उसमें पहले आपको डीड बनवाना पड़ता है। फिर डीड को जो है आपके रजिस्ट्री ऑफिस में या फिर चैरिटी कमिश्नर के पास रजिस्टर होता है। ट्रस्ट बनाने के लिए कम से कम 2 ट्रस्टी का होना जरूरी है, तभी आप ट्रस्ट बना सकते हैं। मतलब कि आप अपने जो एनजीओ है ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर करा सकते हैं। दोस्तों जो सोसाइटी एक्ट में एनजीओ बनता है उसमें कम से कम 7 लोगों का होना जरूरी है। यह एनजीओ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के समक्ष रजिस्टर होता है। फिर जो सेक्शन 8 कंपनी में एनजीओ बनता है उसमें आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सभी अपने सीए या फिर वकील से ड्राफ्ट करवाना होता है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं डिटेल से बताऊंगा कि ट्रस्ट एक्ट में एनजीओ कैसे बनेगा, फिर सोसाइटी एक्ट में कैसे बनेगा, सेक्शन 8 कंपनी में कैसे बनेगा। मैं आज इस वीडियो में ओवरऑल आप लोगों को बता रहा हूँ। आप तीनों सेक्शन में अलग अलग सेपरेट से अच्छे से बारीकी से जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर उसके बाद मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ट्रस्ट एक्ट में कैसे एनजीओ बनता है। मैं इसका पूरा प्रोसेस A to Z प्रोसेस बताऊंगा। उसी तरह सोसाइटी एक्ट का और फिर सेक्शन 8 कंपनी का। आपका एनजीओ बनने के बाद फिर पैन कार्ड के लिए अप्लाई होता है और फिर पैन कार्ड आने के बाद आपका बैंक में अकाउंट खुल जाता है। अब कई लोग पूछते हैं कि सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट और सेक्शन 8 कंपनी तीनों में सबसे सही कौन रहेगा, किस सेक्शन में एनजीओ रजिस्टर कराया जाए। दोस्तों ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटी एक्ट में जो एनजीओ बनता है उसमें आपको भागदौड़ करना पड़ता है। आपको संबंधित अधिकारी के पास जाकर अपने एनजीओ को रजिस्टर कराना पड़ता है, तो इसमें कि आपका समय भी अधिक लगता है। लेकिन अगर आप वहीं सेक्शन 8 कंपनी में अपना एनजीओ को रजिस्टर कराते हैं तो फिर ऑन द टेबल जो आपका सीए होगा वह आसानी से आपका एनजीओ को रजिस्टर कर देगा। आपका समय भी कम लगेगा और आपको भागदौड़ भी नहीं होगी और फिर इसे हैंडल करना भी इजी रहेगा। नहीं तो फिर आपके जितने विटनेस होंगे, जितने एनजीओ के मेंबर होंगे, उन सभी को संबंधित कार्यालय में जाना होगा, तभी आपका एनजीओ रजिस्टर होगा। दोस्तों अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। आप हमें वहाँ फॉलो कर लें। मेरा यूज़र नेम इंस्टाग्राम पे है प्रीतेश1584। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात करें।